तो एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो चलते हैं प्रश्नावली 7.1 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले मैं सबसे पहले वाले को सॉल्व करने जा रहा हूं, जब जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या कि आखिर किस चतुर्भुज का क्या गुण होता है। मतलब आयत का गुण है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और वर्ग का गुण है कि उसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। और इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज का भी गुण होता है। तो ये सारी अगर आपको गुण नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये वाला पहले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखना है आपको सॉल्यूशन, फिर आपको दर्शाना है ये 4 पॉइंट कहां पे, एक चतुर्भुज बना करके। चलिए मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूं। फिलहाल मुझे कुछ पता नहीं है कि ये चतुर्भुज किस टाइप का होगा, मगर फिर भी मैं अनुमान करके एक चतुर्भुज बना लेता हूं। ए बी सी डी, उसका नाम भी दे देता हूं। और ए का निर्देशांक कितना है, -1, -2। बी का निर्देशांक कितना है, 1, 0। और सी का निर्देशांक कितना है, -1, 2। और डी का निर्देशांक कितना है, -3, 0। इस तरीके से चारों बिंदुओं को हमने दर्शा लिया। अब आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके इन चारों भुजाओं की दूरी ज्ञात करते हैं। अगर हम चारों भुजाओं की दूरी ज्ञात करेंगे तो कुछ न कुछ तो पता ही चलेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो आप एक लाइन लिख सकते हैं। माना कि ए बी सी डी एक बिंदु है, इस तरीके से माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अब ये वाली लाइन लिखने के बाद में आपको सॉल्यूशन करना है। तो क्या है सॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए तो ए बी एक भुजा है, जिसमें क्या हम लगाएंगे, दूरी फॉर्मूला। तो कितना दूरी फॉर्मूला, x1 x2। तो -1 यानी माइनस, ये वाला माइनस तो पहले से माइनस था, अब माइनस और उसके बाद में फिर 1, आप देख सकते हैं फिगर में। फिर यहाँ पे प्लस, और फिर क्या कहता है, y1 y2। तो y1 -0 का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, और ये भी -2 का होल स्क्वायर। ये क्या देगा, √4 + 4। ये क्या आ जाएगा, 2√2। यानी एक भुजा का साइज क्या आया, कितना इकाई आया हमारे पास, 2 × √2। अब उसी तरीके से और का भी निकालेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। बी और डी को, आपकी मर्जी, आप किसी को भी निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी, हम बी और डी को निकालेंगे। तो बी और डी यानी √BD का क्या है, 1 - 3, x1 - x2, माइनस की जगह पे क्या देगा, 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 0 - 0, तो 0 - 0 क्या होगा, बहुत बड़ी संख्या होगा, 0। हाँ चलिए आगे देखते हैं क्या है, 4 यानी 4 आया, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आया 0 का स्क्वायर। इस तरीके से ये क्या हो गया, √16। और √16 का मतलब क्या, यानी 4 इकाई। यानी एक भुजा क्या आया, BD हमारे पास 4। अब चलते हैं अगली भुजा की तरफ। मैं निकालता हूं अगली भुजा D और C के बीच की दूरी। तो यहीं पे लिखता हूं DC बराबर
x1 माइनस x2, या फिर आपकी मर्जी तो इसको भी मान सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर मैं इसको मान रहा हूं x1 माइनस x2 माइनस 3 और माइनस 1 पहले से है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस यानी होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या है 0 माइनस 2 तो यानी y2 माइनस y1, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी 4 नहीं -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारे पास बोलिए, यानी 2√2 आएगा। बोलिए क्यों, क्योंकि 4 का क्या हो जाएगा 4 + 4 यानी 8 होगा। रूट अंडर 8 का मतलब क्या होता था, यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया है 2√2, वही वाला इकाई। अब एक लास्ट बच रहा है ए और सी के बीच की दूरी, तो यहाँ पे फिर से हम निकाल लेते हैं ए सी के बीच की दूरी, ए सी बराबर x1 माइनस x2, तो x1 ये है और माइनस x2 ये है, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे -2, तो 2 और +2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या बना ये 0, और इस तरीके से क्या बना 4 का स्क्वायर, यानी क्या आया 4 इकाई। मुझे देखने में क्या लग रहा है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं आपस में, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब जो BD है वो AC के बराबर है और जो AB है वो DC के बराबर है। अब देखिए इस चतुर्भुज में AB कहाँ है, AB हमारे पास यहाँ है। AB किसके बराबर था, तो AB DC के बराबर था ना, हाँ, तो DC कहाँ है, तो DC ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। और अगर अभी मैंने बोला था कि आयत का गुण क्या होता है, तो उसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। इस तरीके से हमने क्या पता किया कि ये चतुर्भुज क्या है, एक आयत है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह एक आयत चतुर्भुज है। तो बच्चों आपके ऊपर मैंने ये 2 सवाल छोड़े हैं। आप ये पहली क्वेश्चन जो इस पे 6 का जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करने वाला नहीं हूं, बहुत ही आसान है। और चलते चलते अगर आपको ऐसा लगे कि ये दोनों क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बना करके दे दूं।